हेलो एवरीवन। साथियों, कुछ साथी हमारे एसएससी जीडी की परीक्षा देने जा रहे हैं। तो अभी एसएससी जीडी की परीक्षा 10 जनवरी से बेसिकली मिड फरवरी तक चलने वाली है। तो इसमें डेली 3 शिफ्ट में पेपर हो रहे हैं, मॉर्निंग और मिड और इवनिंग में। तो जितने भी प्रश्न करंट अफेयर्स के या फिर अदर सामान्य ज्ञान के या फिर आपके मैथ और हिंदी से रिलेटेड पूछे जा रहे हैं, तो उसमें मैंने कुछ जो हमारे भाई हैं उनसे मतलब संपर्क हुआ है और कुछ ने मुझे मतलब रिव्यू दिया है व्हाट्सअप या इंस्टा के माध्यम से। तो उसमें मैंने पूछा है कि करंट अफेयर्स के किस रैंक लेवल के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो उसमें करंट अफेयर्स के बेसिकली कुछ प्रश्न नए भी पूछे जा रहे हैं, कुछ काफ़ी ओल्ड भी पूछे जा रहे हैं। लेकिन नए प्रश्नों में हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा मतलब टिपिकल प्रश्न नहीं आ रहे हैं। सभी प्रश्न आपके करंट अफेयर्स में जो मैंने आपको पढ़ाए हैं वही आ रहे हैं कि फीफा विश्व कप में मतलब किसने क्या पुरस्कार जीता है, या फिर आईपीएल किसने जीता है, या फिर आपका कौन सा इंडेक्स में मतलब भारत की रैंक क्या है, या फिर आपका जो है भुखमरी में, हैप्पीनेस में, या मानव विकास सूचकांक में। ये मतलब जो मेन मेन इंडेक्स हैं ये पूछे जा रहे हैं। और भी काफ़ी प्रश्न हैं जो मैं आपको इस वीडियो में आपको वन बाई वन करके बताऊंगा। अगर आप एसएससी जीडी के अलावा भी कोई परीक्षा देने जा रहे हैं तो उसके लिए भी यह वीडियो देखें कि करंट अफेयर्स के कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स तो आपका अन्य परीक्षाओं में भी पूछा जाएगा। तो देखते हैं एसएससी जीडी के लिए करंट अफेयर्स में आए हुए प्रश्न कौन कौन से हैं। एसएससी जीडी पेपर के लिए करंट अफेयर्स के जो अपेक्षित प्रश्न हैं जो पूछे गए हैं, उसमें पहला पॉइंट है आपका पहला प्रश्न एक इन्होंने पूछा है ऑस्ट्रेलिया ओपन से। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पूरे साल में 4 ओपन होते हैं, ऑस्ट्रेलिया ओपन, यूएस ओपन, विंबलडन ओपन और फ्रेंच ओपन। ये चारों आपको पता होने चाहिए कि इनके विनर कौन है, और इनके मतलब महिला एकल में और पुरुष एकल विजेता। ये मतलब दो तो आपको पता ही होने चाहिए, चाहे युगल विजेता आपको ना पता हो एक बार को चल जाएगा। पर ऑस्ट्रेलियन ओपन और आपका फ्रेंच ओपन और आपका यूएस ओपन और आपका विंबलडन ओपन, इन चारों का आपको पुरुष एकल विजेता और महिला एकल विजेता के नाम पता ही होने चाहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इसमें देखो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो पूछा है इन्होंने, इसमें ऑस्ट्रेलियन ओपन के जो विजेता रहे हैं वह हैं आपके एशले बार्टी। एशले बार्टी किस कंट्री से हैं? ऑस्ट्रेलिया से हैं। 2022 में इन्होंने यह पुरस्कार जीता है, अवार्ड जीता है। ठीक है, यह बेसिकली एक गेम्स है ऑस्ट्रेलियन ओपन, और यह जीता है आपका एशले बार्टी ने। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों पूछा है इंडियन प्रीमियर लीग। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल हर साल होता है, 2022 में भी हुआ है। 2022 में इन्होंने पूछा है, इसमें प्रश्न घुमा दिया है कि यह नरेंद्र मोदी स्टेडियम, मतलब स्टेडियम का नाम पूछ लिया कि किस स्टेडियम में खेला गया। जैसे कि भारत के कुछ स्टेडियम है, इंडन गार्डन कलकत्ता में पड़ता है, आपका वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में पड़ता है, और ऐसे ही एक नया स्टेडियम अभी जिसका उद्घाटन हुआ है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, कहाँ पे है? अहमदाबाद गुजरात में है, और विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है बेसिकली। तो यहाँ पे ही आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग 2022 का उद्घाटन हुआ है, मतलब उद्घाटन और फाइनल मैच भी यहीं पे खेला गया है। तो इसमें इन्होंने फाइनल मैच का इन्होंने पूछा था कि किस स्टेडियम में खेला गया है। तो ध्यान में रखेंगे कि आईपीएल 2022 का जो फाइनल खेला गया था वह नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला गया था। स्टेडियम का बेसिकली पता होना चाहिए, चाहे आईपीएल का तो ये है कि अब आईपीएल फिर से होने वाला है मार्च अप्रैल में, तो इतना वो नहीं है इशू कि हमको मतलब पता होना चाहिए कि किस स्टेडियम में खेला गया। लेकिन इतना ज़रूर है कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ पे है और इसकी क्या विशेषता है। यह है आपका भारत के गुजरात राज्य में है, अहमदाबाद में, और इसकी विशेषता यह है कि विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न बच्चों इसमें पूछा है इन्होंने, भारत 2030 तक 5 से 3 बिलियन टन CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का समतुल्य कार्बन सिंक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। अभी क्या हुआ था, अभी आपने पता होगा कि एक जो है सम्मेलन हुआ है पर इन्वायरमेंट से संबंधित। तो उसमें जो है भारत ने एक प्रतिबद्धता जताई है, भारतीय प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने, कि जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब उत्सर्जन है उसको हम मतलब कम करेंगे। उसका जो रेशियो है कार्बन डाइऑक्साइड का, उसको मतलब शुद्ध उत्सर्जन जो है उसको मतलब हम कम करेंगे। और यह 2030 तक हमारा जो प्रतिबद्धता है, लक्ष्य है, वह है आपका 2.5 से 3 बिलियन टन करने का है। ठीक है, तो इन्होंने लक्ष्य भी पूछ लिया है। पीसीएस रैंक और आरओ रैंक के लिए भी मतलब काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इन्वायरमेंट से प्रश्न आते हैं।
ठीक है। और एक प्रश्न उन्होंने अगला पूछा है 2022 ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 यानी कि वैश्विक स्तर पर भूखमरी सूचकांक में भारत की क्या रैंक है। देखो ये प्रश्न मतलब इन्होंने डायरेक्ट पूछ लिया है, ज़्यादा टिपिकल प्रश्न नहीं है ये, मतलब कॉमन प्रश्न होते हैं, हैप्पीनेस वाला, भूखमरी वाला, और मानव विकास सूचकांक वाला, भ्रष्टाचार वाला, और मतलब कई सारे ऐसे इंडेक्स हैं जो आपको उंगलियों पर रटे होने चाहिए। तो हम अगर ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करें तो इसमें भारत को जो स्थान दिया गया है वह दिया गया है आपका 107वां 2022 में। ठीक है, ये पता होना चाहिए हमको। देखो अब ये फीफा विश्व कप से भी इन्होंने पूछ लिया, ये देखो आपके सामने स्क्रीन पे प्रश्न है कि फीफा विश्व कप 2022 अभी हुआ था, इसमें जो है विनर आपको पता होना चाहिए, और किसे हरा के जीता, कौन इसमें लूज हुआ है उसका पता होना चाहिए, और किस कंट्री में हुआ है उसका पता होना चाहिए, और इसमें किस प्लेयर को कौन सा अवार्ड मिला है ये भी आपको पता होना चाहिए। फीफा विश्व कप 2022 आपको मैंने करा चुका हूँ, आपको नवंबर महीने की पीडीएफ में मिल जाएगा, मैंने टैली पे पोस्ट की हुई है। अगर आपके पास नवंबर माह की पीडीएफ नहीं है तो आप वहाँ से डाउनलोड करिए और उसको मतलब देख लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए, 4-5 महीने के लिए जितने एग्ज़ाम होंगे सभी में यहाँ से प्रश्न आएगा। तो फीफा विश्व कप 2022 में जो गोल्डन बॉल अवार्ड मिला है, गोल्डन बॉल अवार्ड मिला है आपका लियोनेल मेसी को। लियोनेल मेसी भाई चर्चित प्लेयर है, बहुत लोग जानते हैं इसको। तो फीफा विश्व कप में गोल्डन बॉल सॉरी गोल्डन बॉल अवार्ड मिला है आपका लियोनेल मेसी को। ठीक है, ये हो गया आपका फीफा विश्व कप से संबंधित प्रश्न था। देखो ये ऑस्ट्रेलियन ओपन का फिर आया है, ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन और आपका विंबलडन ओपन, ये 4 ओपन होते हैं, ये आपको पता ही होने चाहिए, और मैंने चारों करा चुका हूँ। ठीक है, अगर आप करंट अफेयर की हमारी बुक भी है जनवरी से सितंबर वाली आई है अभी, उसको देखेंगे तो उसमें मैंने चारों दिए हुए हैं। अगर आप बुक नहीं है, अगर आप पीडीएफ में मैंने टैली पे पोस्ट की हुई हैं, और प्ले स्टोर ऐप पे भी पीडीएफ पड़ी हुई है, अगर वहाँ से आप पीडीएफ में भी देखेंगे तो वहाँ पे मैंने ये चारों दिए हुए हैं। मतलब आपको कोई बहाना नहीं है अब कि हमारे पास बुक नहीं है तो हमारे पास कैसे याद रखें, मैंने पीडीएफ भी आपको दी हुई है। ठीक है, तो पीडीएफ भी आप प्रिंट करा सकते हैं ऐसे ही, मतलब ई पीडीएफ मतलब टैबलेट या लैपटॉप के माध्यम से पढ़ सकते हैं। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला में किसने जीता था आपका, एशले बार्टी ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, मैंने आपको ऊपर बताया था। जबकि पुरुष विजेता में आपका जीता था राफेल नडाल ने, राफेल नडाल है आपके स्पेन कंट्री से। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन तो आपका यहाँ पे क्लियर हो गया, लेकिन फ्रेंच ओपन या फिर आपका यूएस ओपन या फिर विंबलडन ओपन ये आप पीडीएफ से ज़रूर देख लीजिए भाई। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आईपीएल 2022। देखो ये फिर प्रश्न पूछा है, ये किसी और शिफ्ट का है। एक शिफ्ट में पूछा था कि फाइनल किस स्टेडियम में खेला गया है, जबकि एक प्रश्न ये आपका आ गया किसी शिफ्ट में पूछा गया है कि कौन विजेता रहा है 2022 में। आईपीएल 2022 में विजेता रही है आपकी गुजरात टाइटंस, और गुजरात में ही यह फाइनल खेला गया था। ठीक है, तो दोनों पॉइंट में ज़्यादा कंफ्यूज होने की दिक्कत नहीं है, कहाँ पे खेला गया, गुजरात में खेला गया, किसने जीता, गुजरात ने जीता, सिंपल। ठीक है, तो आईपीएल 2022 के विजेता कौन है, गुजरात टाइटंस, इसके कप्तान है आपके हार्दिक पांड्या, वो भी कहाँ से हैं, गुजरात से हैं। तो ये आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट है देखो एक प्रश्न और इन्होंने पूछा है, पार्टियों का 27वां सम्मेलन, इन्वायरमेंट से संबंधित सम्मेलन है, कोप जिसे बोलते हैं, और यह है 27वें नंबर का है, कोप 27। UNFCCC यानी कि संयुक्त राष्ट्र जो है इसको कराता है इसका आयोजन, और कोप 27 का आयोजन हुआ है आपका शर्म अल शेख में, मिस्र में हुआ है। कुछ सम्मेलन ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं, मतलब हमें पता ही होने चाहिए। कुछ सम्मेलन तो ऐसे रहते हैं कि हमें मतलब याद करने पड़ते हैं, पर कुछ ऐसे हैं कॉमन हैं जो पूछे ही जाएंगे, जैसे कि कोप वाला हो गया आपका ये, या फिर आपका एक सम्मेलन और है जो मतलब आपका मान लो कोई सा भी सम्मेलन भारत में मान लो, विश्व में मान लो कि राष्ट्रीय सचिवों का सम्मेलन कहाँ हुआ अभी पूछा गया था, तो इस टाइप से, या फिर आपकी सार्क की बैठक कहाँ पे हुई है, बिम्स्टेक की बैठक कहाँ हुई है, G20 की बैठक कहाँ पे चल रही है, अध्यक्षता किसे मिली है G20 की, भारत को मिली है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कॉमन है आपको पता होनी चाहिए, जैसे G20 है तो पूछा जाएगा भाई G20 के बारे में, तो क्योंकि भारत इसका अध्यक्ष बना है 2023 के लिए।
तो ऐसे ही यह है पार्टियों का 27वां सम्मेलन कोप्स 27, यह हुआ है आपका शर्म अल शेख मिस्र में। ठीक है, और नेक्स्ट है एक इन्होंने इंडेक्स पूछा है, यह है ह्यूमन हैप्पीनेस इंडेक्स 2022, यानी कि विश्व में खुशी सूचकांक में भारत की रैंक क्या है, यह पूछी है इन्होंने। 136वीं है। अभी भुखमरी भी पूछी थी एक शिफ्ट में, देखो भारत की रैंक पूछी थी भुखमरी सूचकांक में, यहाँ पे हैप्पीनेस भी पूछ ली है। तो हैप्पीनेस, भुखमरी, मानव विकास सूचकांक, ये मतलब 2-4 इंडेक्स ऐसे हैं, ये आपको पता ही होने चाहिए। तो ह्यूमन हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक है आपकी 136वीं, राइट। नेक्स्ट है फिनाले में हैट्रिक के साथ किलियन एम्बापे ने फीफा विश्व कप 2022 में गोल्डन बूट पुरस्कार। अभी देखो फीफा विश्व कप का मैंने आपको बता दिया है कि विनर कौन है और आपका मतलब उपविजेता कौन रहा है, कहाँ पे हुआ है, ठीक है। और आपका जो है इसमें गोल्डन बॉल अवार्ड किसने जीता है और गोल्डन बूट अवार्ड किसने जीता है। 2 अवार्ड ही मेन होते हैं। गोल्डन बॉल लियोनेल मेसी ने जीता था, जबकि बूट की बात करें तो आपका किलियन एम्बापे ने जीता है। ठीक है, तो ये आपका फीफा विश्व कप, IPL और आपका इन्वायरमेंट से संबंधित। मैं आपको 1 मिनट मैं आपको लिख देता हूँ, आप ये टॉपिक GD वाले भाई या फिर कोई दूसरे मतलब परीक्षा वाले भी देख सकते हैं। पहला है इसमें फीफा विश्व कप आपको पढ़ना है, आज नवंबर की PDF में मिल जाएगा। दूसरा है आपका सूचकांक पढ़ने हैं 2022 के, ये सारे मैंने बुक में दिए हुए हैं और PDF भी मैंने दी हुई है। ठीक है, PDF में मिल जाएंगे इंडेक्स। ठीक है, मेन पढ़ लेने हैं, ज़्यादा डीप नहीं जाना है। और आपको तीसरे नंबर पे सम्मेलन पढ़ने हैं, कौन सा सम्मेलन कहाँ हुआ है, G20, बिमस्टेक और आपका इन्वायरमेंट से संबंधित ये कोप वाले, ये पढ़ लेने हैं। ठीक है, और चौथे नंबर पे आपको IPL कहाँ पे हुआ ये तो मैंने आपको बता ही दिया, खैर नहीं भी पढ़ेंगे कोई दिक्कत नहीं है, कौन विनर है इस टाइप से। और GI टैग, ठीक है, ये GI टैग वाला अभी तक किसी शिफ्ट में नहीं आया है, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये GI टैग भी आने वाला है किसी न किसी शिफ्ट में। ठीक है, ये GI टैग वाला भी पढ़ लेना है आपको। तो ये कुछ टॉपिक थे जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं प्रश्न, और जो आगे प्रश्न पूछे जाएंगे जैसे जैसे मुझको मतलब बच्चे बताएंगे वो मैं करंट अफेयर्स के ही आपको मैं बताऊंगा। हिंदी के, मैथ के मैं नहीं बता पाऊंगा, उसके लिए सॉरी, पर मैं करंट अफेयर्स के प्रश्न आपको बताता रहूँगा। ठीक है, तो जिन भाइयों का GD का एग्ज़ाम लगा है उनको मेरी ओर से ऑल द बेस्ट। आप अपना एग्ज़ाम अच्छे से करें और पूरी मेहनत के साथ अपना एग्ज़ाम दें। बिल्कुल भी मतलब घबराने की ज़रूरत नहीं है, परीक्षा है, सभी लोग देंगे, आप भी देंगे, तो ऐसा नहीं है, ज़्यादा लोड लेने का ज़रूरत नहीं है। और अपने स्तर से मतलब पूरा कॉन्फिडेंस के साथ परीक्षा देनी है कि आप हैं और एग्ज़ाम है, बाकी इधर उधर ज़्यादा नहीं सोचना है कि कितने लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, कैसा लेवल है, क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, होगा नहीं होगा, ये सब चीज़ें बात की होती हैं। पहला सामना आपका आपके एग्ज़ाम से है, तो एग्ज़ाम में पूरी तैयारी के साथ पेपर दीजिए और आप ज़रूर सफल होंगे। अपने ऊपर विश्वास करिए, जो आपने पढ़ा है काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। ठीक है, तो जो भी आपकी हेल्प की जाएगी किसी भी स्तर से लेकर कोई भी, वो मैं तैयार हूँ। आपकी जो भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं हर तरीके से आपकी तैयारी या हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।